अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सहरिश खान और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी अकील अफजल। इमरान खान से एक बार फिर मुलाकात नहीं हो सकी। सुहेल आफरीदी रात तक अडयाला जेल के बाहर कारकुनान के साथ धरना देकर बैठे रहे और अब आज एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। जारहाना अंदाज अपनाते हुए हाई कोर्ट भी पहुँचे हैं। क्या तफसीलात हैं अकील? हाई कोर्ट आए हैं, क्या वहाँ पर हुआ है? मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस से? देखें सहरिश, हमने कल के वीडियो में ये बात डिस्कस की थी कि बल्कि आप इस हवाले से बड़ी पूरी उम्मीद थी कि जनाब आज इमरान खान से जो है वो सुहेल आफरीदी और उनके अहल खाना की मुलाकात हो जाएगी। लेकिन मेरी जानिब से आपको यही कहा गया था कि मुलाकात शायद अभी दूर है, अगरचे इस हवाले से ख़बरें आना ज़रूर शुरू हो गई हैं कि मुलाकात होने जा रही है और मुलाकात करवाने का फ़ैसला कर लिया गया। लेकिन बहरहाल कल सुहेल आफरीदी समेत इमरान खान की बहनें भी वहाँ पर अडयाला जेल में पहुँची। सारा दिन वहाँ पर एहतजाज होता रहा। फिर ख़ास तौर पर रात को जो है वो वहाँ पर धरना दे दिया गया। पूरी रात ये धरना रहा। इस धरने के दौरान पुलिस के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात होते रहे। फिर उसके बाद पुलिस इसके अलावा जो थे धरने के यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सुहेल आफरीदी उनके जेल इंतज़ामिया के साथ भी मुज़ाकरात होते रहे हैं। जेल इंतज़ामिया ने जो उनके सामने मौक़िफ़ रखा है वो बड़ा वाज़ेह है। उनका कहना यह है कि आप लोग किसी 25 मार्च के हुक्म का हवाला दे रहे हैं कि जनाब हमारे पास हाई कोर्ट का हुक्म है कि हमारी मुलाकात करवाई जाए, तो लेकिन हमारे पास कोई ऐसा ऑर्डर पहुंचा नहीं है, मिला नहीं है हमें कोई भी ऐसा ऑर्डर। तो इस पर सुहेल आफरीदी साहब भी ज़रा हैरान हुए, ज़रा परेशान हुए कि भाई बात तो उनकी भी किसी हद तक ठीक है, क्योंकि कोर्ट में तो वो ऑर्डर अनाउंस कर दिया गया था कि इमरान खान से उनके अहल खाना की जो है वो मुलाकात करवाई जाए और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की भी मुलाकात करवाई जाएगी SOPs के तहत और जो तरीक़ाकार तय कर दिया गया है उसके मुताबिक। लेकिन वो तहरीरी ऑर्डर ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है ना किसी और के पास। वजह शायद उसकी मालूम ये हुई है कि जनाब शायद वो ऑर्डर साइन ही नहीं हुआ अभी तक। तो जैसे ही सुबह हुई सारी रात सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो वहाँ पर एहतजाज के लिए बाहर बैठे रहे हैं। यहाँ पर दो चीज़ें हम जो है उनको हम कह सकते हैं। एक चीज़ तो ये है कि देखें सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो सारी चीज़ें छोड़ के अपना पूरे का पूरा सूबा छोड़ के अपने जिस सूबे की आवाम ने उनको मुंतखब किया है, जिस आवाम के इंतज़ामात के लिए, जिस आवाम की बेहतरी के लिए उनको वज़ीर आला बनाया गया है या वो वज़ीर आला बने हैं, उस पूरे सूबे को छोड़कर वो यहाँ पर कई दिनों से इमरान खान से मुलाकात के लिए पलट रहे हैं। उसकी वजह शायद यही है कि जब आप किसी बहुत कमज़ोर शख्स को जो बराह रास्त आवाम में जिसकी जड़ें ना हो, जब ऐसे शख्स को वज़ीर आला बना दिया जाएगा तो वो यकीनी तौर पर वो उसी का मरहून मिन्नत बनकर रह जाएगा जिसने उसको वज़ीर आला बनाया होता है। ये नहीं, आप मुझे ये बात कंप्लीट करने दें। अच्छा, दूसरी बात, अगर सुहेल आफरीदी साहब के हम सिर्फ़ और सिर्फ उस हद तक देखें कि ठीक है उनके लीडर हैं जेल में, उनसे वो मुलाकात के लिए कह रहे हैं, तो फिर अगर देखा जाए तो फिर हम इस हवाले से ये बात ज़रूर कहेंगे कि अली अमीन खान गंडापुर से ये एक कदम आगे चले गए हैं। अली अमीन खान गंडापुर आते थे, एहतजाज करते थे, मुलाकात के लिए कहते थे, मुलाकात नहीं होती थी तो वापस चले जाते थे। कभी कभी खैर दरमियान में वो गायब भी हो जाते थे। लेकिन बहरहाल सुहेल आफरीदी उनसे मुलाकात के लिए एक कदम आगे चले गए हैं। अब सुबह यह एहतजाज धरना ख़त्म किया गया है। इतनी सख्त सर्दी में जब हम घर की खिड़कियां, दरवाज़े सारा कुछ बंद करके भी हमें घर में भी ठंड लगती है, इतनी सख्त ठंड में भी उन्होंने ये रात बाहर गुजारी है कारकुनान के साथ, तो इसका तो उनको क्रेडिट देना चाहिए इस हद तक। लेकिन दूसरी जानिब जो सबसे मेन बात है वो ये है कि सुहेल आफरीदी साहब को हाई कोर्ट से वो जवाब मिला है जिसकी वो तवक्को नहीं कर रहे थे। वहाँ से उन्होंने धरना ख़त्म किया और यही ऐलान किया कि जनाब हम अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ पर चीफ जस्टिस से मुलाकात करेंगे, अपने जो मौक़िफ़ है उसको सामने रखेंगे, ऑर्डर हुक्म साइन करने का कहेंगे, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। अब यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिक्योरिटी बड़ी सख्त थी। सुबह सुबह ही सुहेल आफरीदी साहब पहुँचे यहाँ पर। उन्होंने डायरेक्ट जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं उनसे मुलाकात की कोशिश की। साथ इमरान खान की बहनें अलीमा खान और दूसरे लोग भी मौजूद थे। लेकिन चीफ जस्टिस के ऑफ़िस से उन्हें मुलाकात ना करने का जवाब आया है कि जनाब चीफ जस्टिस साहब किसी से भी मुलाकात नहीं करेंगे।
इस पर सुहेल आफरीदी साहब ने बाहर आकर उन्होंने तो खैर थोड़ी सी अपनी इज़्ज़त रखने की कोशिश की है और कहा है कि हमारी आज मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जो दीगर लोग थे उनके साथ उन्होंने आकर ये बात बड़े वाज़ेह तौर पर खोल दी है कि चीफ़ जस्टिस के चैम्बर से जो बात आई है वो यही आई है कि चीफ़ जस्टिस सरफराज ढोकर साहब किसी से भी मुलाकात नहीं करेंगे। ये बात भी इसके भी दो पहलू हैं। एक तो बड़ा अच्छा पहलू है कि जनाब वाकई ही चीफ़ जस्टिस को किसी से भी इस तरह से मुलाकातें नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर पर पॉलिटिकल लीडर से, पॉलिटिकल पार्टी से, उनके वर्कर से मुलाकातें नहीं करनी चाहिए। दूसरी जानिब अगर देखा जाए जो हुक्म तहरीरी हुक्म में ताख़ीर हो रही है वो उसका मसला ज़रूर हल होना चाहिए ताकि जो है वो मुलाकात का कोई सिलसिला आगे चल सके। अब आप बताइएगा क्या कहना चाह रही हैं। मैं यहाँ पे काफ़ी सारी बातों से इख्तिलाफ़ रखती हूँ आपकी। सबसे पहले तो ये कि वो जाके सूबे के काम कर रहे हो, इमरान खान को छोड़ दें। अपने पार्टी के सरबराह से हिदायत लेना यकीनन उनका हक है, वो पार्टी सरबराह जैसे बताएगा। और क्या ये माजी में नवाज शरीफ ने हिदायत देते रहे? यकीनन देते रहे। अब लेकिन अगर आप माजी को देख लें, थोड़ा सा माजी में झांकें, 2019 मार्च में बिलावल भुट्टो बाकायदा पूरा एक काफिला लेकर नवाज शरीफ कोट लखपत जेल में कैद थे, उनसे माशाल्लाह घंटे से ऊपर की मुलाकात करके आए थे। कमर जमान कायरा और 2-3 और अफराद उनके वफ्द का हिस्सा थे। तो सियासी गुफ्तगू भी हुई, हिदायत, हालांकि वो उनकी नून लीग का हिस्सा नहीं थे, इसके बावजूद सियासी मामला पे एक वो तो होता है ना, आपसे मशावरत करनी होती है, आप अपने इत्तेहादियों के साथ आप क्या चाहते हो, दूसरों के साथ आप क्या बात करना चाहते हो, उनकी राय लेना चाहते हो। आप कैसे ये कह सकते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जाके अपना सूबा संभाले और इमरान खान को भूल जाएं। हाँ, इस मामले पर अली अमीन गंडापुर यकीनन अगर आपकी सोच को आगे बढ़ाया जाए तो वो ज़रूर भी इस पॉलिसी पर थे। KP की हुकूमत का जो बजट था वो उन्होंने इसी तरीके से पास करवाया था। इमरान खान से कोई हिदायत नहीं थी और वो काफ़ी भरम भी हुए कि मुझे शायद माइनस इमरान खान करने की कोशिश की जा रही है। और ये उनकी एक बड़ी वजह भी निकली फिर अली अमीन गंडापुर को ओहदे से हटाने की। ना तो वो मेरे ख्याल से सूबे में कुछ कर सके, ना वो इमरान खान के लिए कर सके। यहाँ तक कि जब किसी से मुलाकातें नहीं होती थी तो उसी दौरान में अली अमीन गंडापुर 2-2 घंटे की मुलाकात इमरान खान से अलहदगी में करके भी आ गए। तो ये सारा बैकग्राउंड आपको देखना होगा। बहरहाल सुहेल आफरीदी अगर कोशिश कर रहे हैं तो यकीनन अच्छी कोशिश है। और हाँ, वो अगर अवाम में उस तरह से जाने पहचाने नहीं जाते तो एक नौजवान बंदे को, एक इनर्जेटिक बंदे को आगे लाना कुछ बुरा नहीं है। नए लोगों को मौका देना चाहिए। सुहेल आफरीदी इस हवाले से मेरे ख्याल से काफ़ी एक्टिव जा रहे हैं, लेकिन आप इत्तेफाक नहीं करेंगे अगली खबर की तरफ, इसलिए चले जाते हैं। अलीमा खान ने आज फिर एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। क्या तफसीलात हैं सर इस दरख्वास्त की? देखिए, तौहीन अदालत की दरख्वास्त उसी हुक्म के हवाले से है जो हुक्म मैंने पहले भी कहा है कि जो रिटर्न कहीं पर पहुंचा ही नहीं है। दरख्वास्त लग जाएगी अब आगे? तो अब दरख्वास्त तो खैर लग जाएगी और उस पर कोई हुक्म भी हो जाएगा मेरे ख्याल से, लेकिन फौरी शायद ना हो। आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की छुट्टियां भी आ रही हैं भाई। वैसे जी। आईनी अदालत ने तो अनाउंस कर दी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी अनाउंस नहीं की कि सर्दी बहुत बढ़ेगी और जजेस फिर आगे बैठ नहीं पाएंगे, हीरे जजेस। तो यकीनी तौर पर शायद छुट्टियों में ये दरख्वास्त ना लग सके। अगर समाअत होनी भी हुई तो 15-20 दिन का बहरहाल मार्जिन है इसमें समाअत होने का। तो बहरहाल ये जो है दरख्वास्त दायर की गई है, इसमें मौक़िफ़ यही अपनाया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था, उस ऑर्डर के बावजूद भी हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। अब देखना यह है कि वो सारा इन्हिसार इसी चीज़ पर होगा कि आया वो पहले ऑर्डर आता है या पहले ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है। अगर ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है तो ऐन मुमकिन है कि चीफ़ जस्टिस साहब कोर्ट में आकर उनको बता दें कि भाई मैंने ऑर्डर साइन कर चुका हूँ, वो आप ऑर्डर ले लें, जाकर मुलाकात कर लें। या ये भी मुमकिन है कि उन्हें बता दिया जाएगा कि जनाब ऑर्डर जो है वो फौरी तौर पर साइन कर दिया जाएगा और जेल इंतज़ामिया को भी पहुंचा दिया जाएगा। बाकी रहेगी बात आपकी मुलाकातें करने के हवाले से जो आपने बात की है। देखें, इमरान खान और नवाज शरीफ के थोड़ा सा उसमें फ़र्क है। दूसरी बात ये है कि फ़र्क इस तरह से है कि एक तो इमरान खान बाकायदा अब मुकदमात में सज़ा याफ्ता भी हैं। सिर्फ उनको पार्टी लीडर के तौर पर प्रोजेक्शन नहीं होनी चाहिए कि वो एक पार्टी के लीडर हैं, वो एक पार्टी के लीडर होने के साथ साथ वो मुख्तलिफ़ अदालतों से सज़ा याफ्ता भी हैं। तो जब उनको जेल में उनका स्टेटस पार्टी लीडर का नहीं है, जेल में उनका स्टेटस सज़ा याफ्ता मुजरिम का है, ठीक है, और दूसरे मुकदमात में मुल्ज़िमान का है, तो उनको उसी स्टेटस के हिसाब से डील किया जाएगा, ना कि उनको इसलिए डील किया जाएगा कि जनाब वो किसी पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं तो अब जो वो चाहेंगे वो होगा। अब नवाज़ शरीफ की मुलाकातें अगर हुई हैं तो नवाज़ शरीफ भी इन सारी स्टेज से गुजरे हैं, ये तो फिर आपकी ये सारी चीज़ ये वाज़ेह करती है। और इमरान खान की भी आप देखें कि मुलाकातें तो अभी कुछ अरसे से उसमें रुकावटें आना शुरू हुई हैं। पहले एक हफ़्ते में इमरान खान की याद है कितनी मुलाकातें होती थी, एक दिन में 6-6, 7-7 2 लोग आ रहे थे, 2 जा रहे थे। वो जेल नहीं था, वो तो उनका ड्राइंग रूम बन गया था फिर जब मुलाकातें इस तरह से होती थी। हाँ, इसी तरह ही होता था। तो वो 2 लोग आ रहे थे मुलाकातों के लिए, अब दूसरे 2 जा रहे थे। अब फैमिली की मुलाकात है, अब वकला की मुलाकात है।
अब पॉलिटिकली मुलाकात है तो वो फिर जेल की बजाय उनका ड्राइंग रूम ही बन गया था। तो मेरे ख्याल से जेल को जेल ही रहने दें, ड्राइंग रूम ना बनने दिया जाए। जेल को जेल रहने देना चाहिए, लेकिन कैद तन्हाई में नहीं बदलना चाहिए। जबकि इंडियन मीडिया और अफगानिस्तान का मीडिया मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है तो यकीनन इस मामले को देखा जाना चाहिए। पीटीआई किसी को पसंद हो या ना हो, लेकिन एक बड़ी सियासी जमात है, अपना वजूद रखती है। अगर उसके कारकुनान में इस हवाले से इस्तिराब पाया जाता है, तशवीश पाई जाती है, तो ये सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अकील को फिर एतराज़ होगा, वरना सुहेल आफरीदी आगे के लिए क्या लाएमत रखते हैं? जारहाना पॉलिसी की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ मुख्तलिफ एहतिजाज की कॉल आ सकती है अगर इस मंगल को भी मुलाकात ना हुई तो। देखिए, एक तो सुहेल आफरीदी ने ये ऐलान कर दिया है कि जनाब वो आइंदा हर मंगल को जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होती इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने और अडयाला जेल के सामने एहतजाज करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा भी अगर हम देखें कि जब से सुहेल आफरीदी आए हैं मुख्तलिफ एहतजाज उनकी जानिब से ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं या वो उन्होंने उस पर शामिल हुए हैं या उन एहतजाज को किसी न किसी तरह से उसमें उन्होंने अपनी शिरकत जो है वो उसको लाए हैं कि वो शरीक हुए हैं उस एहतजाज में किसी न किसी तरह से। तो एहतजाज की जो हम कह लें कि तहरीक है या जो एहतजाज है वो सुहेल आफरीदी पहले दिन से ही वो उसको आगाज़ कर चुके हैं। अब देखना यह है कि इस एहतजाज में किस हद तक शिद्दत लाते हैं। अब जो उन्होंने ऐलान किया है उसमें अरकान पार्लियामेंट को और अपने अरकान सूबाई असम्बली को और उन लोगों को जो कि उम्मीदवारान थे इलेक्शंस में, उन सबको हदायत की है कि वो हाई कोर्ट के बाहर पहुँचें और अडयाला जेल के बाहर पहुँचें। आम कारकुनान को हदायत नहीं की गई इस दफ़ा। तो अब देखना यह है कि यह एहतजाज कितना मौसर होता है। दूसरा, जिस मकसद के लिए वो कर रहे हैं एहतजाज, वो इमरान खान से मुलाकात के लिए। अगर इस दौरान किसी भी वक्त किसी की भी मुलाकात हो जाती है तो फिर यकीनी तौर पर इस एहतजाज का मकसद भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस एहतजाज में जान नहीं रहेगी, जो कि मेरा ख़्याल है मुलाकात होने के इम्कानात अब काफ़ी ज़्यादा हैं। जल्द ही ये मुलाकात हो जाएगी। चलें, इंशाल्लाह जल्दी ये मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि उनकी सेहत के बारे में सीरियस किस्म के कंसर्न्स जो हैं वो उठ रहे हैं। वीडियो लंबी होती जा रही है, आखिरी खबर की जानिब बढ़ते हैं और उसको फिर कंक्लूड करते हैं। पाकिस्तान बार के आइंदा हफ्ते इलेक्शन होने जा रहे हैं और आज़म नज़ीर तारड़ भी उसका हिस्सा बन रहे हैं। क्या कहेंगे? हुकूमत बेंच को तो कंट्रोल कर चुकी है, बार को भी मुकम्मल तौर पर अपनी हिरासत में लेना चाहती है। नहीं, वो सारिश आप देखें ना, इसका आप ओवरऑल एनालिसिस करें ना, तो जो पाकिस्तान बार कौंसिल है ये अगर चाहे पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार है, तो इसका एक हकीकत ये भी है कि इस बार पर आज़म नज़ीर तारड़ एहसन बोन ग्रुप का बाकायदा कई सालों से जो है वो यहाँ पर कामयाब होते रहे हैं। तो अब आप देखें, एक तरफ उनके पास इतना बड़ा ओहदा है, वफाकी वज़ीर कानून है, मुल्क के में इतनी बड़ी बड़ी तरामीम ला रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो पाकिस्तान बार कौंसिल जो कि उनकी बेस है, जो उनकी बुनियाद है, जहाँ से वकला उनके साथ खड़े हैं, उसको वो किसी भी तौर पर लूज़ करने को तैयार नहीं है। तो मेरे ख़्याल से हुकूमत को भी इसका फ़ायदा है कि आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो वकला पॉलिटिक्स में इन रहें, और आज़म नज़ीर तारड़ को भी इसका फ़ायदा है कि वो वकला पॉलिटिक्स में इन रहें, वकला पर बार एसोसिएशन पर जो उनकी ग्रिप है वो मजबूत रहे। इसका फ़ायदा हुकूमत को भी होगा और आज़म नज़ीर तारड़ को भी होगा। और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ख़ुद भी अब इसमें इलेक्शन लड़ रहे हैं पंजाब की सीटों पर से। जो हैं एहसन बोन साहब वो भी लड़ रहे हैं, कल्बे हसन शाह साहब भी लड़ रहे हैं। ये सारे ये सब के सब जो हैं ये एक ही ग्रुप के हैं। अब देखना ये है कि ये इलेक्शन के नताइज क्या आते हैं। लेकिन बहरहाल उम्मीद बड़ी है, जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हुआ, दीगर इलेक्शंस हुए हैं, तो हर जगह पर इनके हमायत याफ्ता उम्मीदवार जो हैं वो जीतते रहे हैं। तो यहाँ पर इनके हमायत याफ्ता उम्मीदवारान भी हैं और ये ख़ुद भी हैं। बिल्कुल, वीडियो लंबी होती जा रही है, इसको यहीं पर कंक्लूड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।